एक बार की बात है, राजा जयेश कोटा नगर पर शासन कर रहे थे। उनका बेटा सुदीप एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़का था। जब उनकी शादी होने वाली थी, राजा जयेश आसपास के क्षेत्रों से राजकुमारियों की तस्वीरें लेकर आए और उन्हें सुदीप को दिखाया। लेकिन सुदीप को कोई भी पसंद नहीं आई, क्योंकि सुदीप ने अपने ख्यालों में एक स्वप्न सुंदरी को सोच रखा था। वो तब तक शादी नहीं करना चाहता था जब तक कि उसे वैसी लड़की ना मिल जाए। राजा जयेश ये बात नहीं जानते थे। मेरे ख्यालों में बसी स्वप्न सुंदरी ऐसी नहीं दिखती। राजा बार बार इस बात को सुनकर थक गया और बोला, तुम खुद जाकर ऐसी लड़की ढूंढो। तब सुदीप ने एक प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया। उसने अपने ख्यालों में बसी स्वप्न सुंदरी की विशेषताओं के बारे में उसे बताया और उस कलाकार को तस्वीर बनाने के लिए कहा। उस तस्वीर को देखकर सुदीप बेहद खुश हुआ और उसने उस कलाकार को कुछ कीमती तोहफे दिए और उसे विदा किया। एक शैतान ने खिड़की के बाहर से ये सब होते देखा। वो शैतान एक शरारती शैतान थी। हमेशा भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रही शैतान को एक अच्छा उपाय दिमाग में आया। मैं ये बन जाऊं तो पसंदीदा भोजन रोज खाऊंगी। ऐसा सोचकर वो शैतान उस राजकुमारी में बदल गई। अगले दिन सुदीप ने वो तस्वीर 2 सैनिकों को दी और उन्हें उसमें बनी लड़की को ढूंढने बाहर भेजा। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? प्रिय राजकुमार, दरवाजे पर तो देखिए। सुदीप ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और अपने ख्यालों की स्वप्न सुंदरी को महल में लहराते हुए आते देखा। इससे सुदीप का दिल खुशी से गदगद हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो जिसे देख रहा है वो दरअसल एक शैतान है। सुदीप जो बहुत उत्सुक था, उसने अगले दिन उससे शादी भी कर ली। फिर स्वप्न सुंदरी के रूप में उस शैतान ने ढेर सारे पकवान बनाए और खाने शुरू कर दिए। सैकड़ों लड्डू पल भर में गप कर गए। इतना खाने के बाद भी वो कहने लगी कि उसे और भूख लगी है। सुदीप ने केवल उसके लिए खाना बनाने के लिए 10 रसोइये नियुक्त किए, लेकिन उसकी भूख को देखकर वो रसोइये भी हैरान हो गए। सुदीप ने भी एक दिन उसका खाने का तरीका देखा तो उसे संदेह हुआ। ये इतना कैसे खा रही है? क्या ये शैतान है? वो ये सोचने लगा। फिर आखिर वो अपने पिता के पास गया और उन्हें ये बात बताई। ये सुनकर राजा जयेश कुछ देर सोचते रहे। कल पारिवारिक भोजन की व्यवस्था करो, सब साथ भोजन करेंगे, हम उस लड़की को देखेंगे। अगले दिन रसोइयों ने विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया और उन्हें खाने की मेज पर रखा। राजा जयेश, उनकी पत्नी सुदीप और उसकी स्वप्न सुंदरी खाने की मेज पर बैठ गए। लड़की ने 1 मिनट के भीतर अपना खाना पूरा खा लिया। फिर सुदीप की प्लेट से खाना गायब हो गया। फिर राजा और रानी की प्लेटों से भी भोजन गायब हो गया। जब राजा ने ध्यान से देखा तो भोजन उनकी प्लेटों से उठकर उस लड़की के मुंह में जा रहा था, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। राजा को समझ आ गया कि स्वप्न सुंदरी दिखने वाली लड़की शैतान है और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने सभी रसोइयों को महल से बाहर भेज दिया और महल में कोई भी खाने की चीज नहीं छोड़ी। उस शैतान ने महल में हर जगह खाना खोजा, लेकिन कुछ भी